हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के साथ डील करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक लेने वाले हैं जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड है। ठीक है सर, इतना माहौल मत बनाओ, मुद्दा पर आओ कि क्या है। तो टॉपिक जो है दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित सोमानी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले टॉपिक को हम एक मजेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। एक स्टोरी बोल लीजिए, एक स्टोरी से समझेंगे और फिर इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चैप्टर के डिटेल्स में जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज के टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ, बात करिए सर। तो अब एक स्टोरी है आपके सामने। एक शख्स है जिसके पास क्या है, जमीन है, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो काम खोज रहे हैं, मतलब दे आर लेबर। एक शख्स है जो सूट बूट है, जिसके पास पैसे है। ठीक है, मतलब उसके पास मनी है, कैपिटल है लगाने के लिए। और एक इंसान है जो कि जिसके पास ब्रेन है। ठीक है, तो यहां पर ये चारों कौन है, ये चारों हाउस होल्ड है। ठीक है, इस हाउस होल्ड का ये हाउस होल्ड ओनर है किस किस चीज के, लैंड के। इनके पास काम करने के लिए लेबर है, पैसे है लगाने के लिए, बुद्धि है जिससे बिजनेस चलता है। ठीक है, अब ये चारों करते क्या है ये देखते हैं। इन चारों के पास एक कंपनी आती है, से एग्जांपल कंसेप्ट लिमिटेड, और इन चारों को बोलती है कि भाई हाउस होल्ड आपके पास जो भी है आप मुझे दीजिए और इसके एवज में, ठीक है, आप मेरे को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दीजिए और इसके एवज में मैं आपको इसकी भरपाई करूंगा, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो जिसने जमीन दी थी उसको रेंट दिया गया, जिसने लेबर दिया उसे वेजेस दिए गए, जिसने पैसे दिए, कैपिटल लगाए बिजनेस में, उसको इंटरेस्ट दिया गया, और जिसने बुद्धि लगाई उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी गई। ठीक है, तो यहां पर अभी तक हम लोग क्या देखे, कुछ हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हाउस होल्ड अपने जो अपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को एक कंपनी को देते हैं, और ये कंपनी इसके एवज में लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट देती है। फिर इससे होता क्या है सर, कंसेप्ट लिमिटेड इनसे ये सब चीज लेकर के अपना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हिट करती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक स्टोरी था, इस स्टोरी को जहन में रखिएगा, क्योंकि अब जो इस चैप्टर के टेक्निकल पॉइंट्स पर हम आएंगे उसमें ये स्टोरी बहुत काम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये चैप्टर हमें किस तरीके से समझना है। ये चैप्टर में कुछ फेजेस आएंगे। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सबसे पहला फेज है जनरेशन फेज। ठीक ना, अपने आप को एक बिजनेस माइंडेड हिसाब से सोचना। सबसे पहले आप जुगाड़ करोगे, सबसे पहले आपको चीजें चाहिए, उन चीजों से आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे और फिर उसको बेचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जुगाड़ करना, मतलब जनरेशन फेज के साथ मैं बात कर रहा हूं। इस जनरेशन फेज में हुआ क्या, फर्म को प्रोड्यूस करना था गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए उसे फैक्टर सर्विसेज चाहिए। ठीक है, उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो किससे जाकर के मांगते हैं, वो उन ओनरों से जाकर के मांगते हैं जो कि ये फैक्टर ऑफ पोजीशन को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, जो कि कौन हुए, हाउस होल्ड। ठीक है, दोबारा से, फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज with the help of factor services provided by the owner of factor of production, who are land owner, labor, capital and entrepreneurship। ठीक है, अब यहां पर अगर फर्म ने लिया है तो पहले इनको इनके एवज में जो देना था वो दी जाएगी। मतलब यहां से फर्म क्या करता है, यहां से सेकेंड फेज मेरा आता है, और ये सेकेंड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि आपने जिनसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया है, ठीक है, उनको उसके एवज में रिटर्न कर रहे हो इन द मॉनिटरी फॉर्म। फर्म मेक्स फैक्टर पेमेंट विच इज अ फैक्टर इनकम फॉर द फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर। मतलब अगर फर्म के लिए खर्च हुआ तो उस लैंड ओनर के लिए रेंट क्या हुआ, एक कमाई। ठीक है, जिसने पैसे दिए, ठीक है, उसके लिए इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट दे कौन रहा है, ये इंटरेस्ट दे रहा है फर्म।
ठीक है। तो जो फर्म के लिए खर्च होगा वो सामने वाले हाउस होल्ड के लिए इनकम होने वाला है। तो यहां पर फिर से एक बार पढ़ते हैं, फर्म मेक्स द फैक्टर पेमेंट which is a factor income for factor services provider that is household sector in the form of, अब यहां पर आप फिर से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, लैंड जिसने दी थी उसको रेंट दिया गया, जिसने लेबर दिया उसको वेजेस दिया गया था, जिसने कैपिटल दिया उसे इंटरेस्ट दिया गया, और जिसने एंटरप्रेन्योरशिप दी थी उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी गई। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या सर, हाउस होल्ड के जेब में रुपए आ गए। हाँ, अब इन रुपए का वो करेगा क्या, तो इन रुपए का वो खर्च में लगाएगा। सर खर्च में लगाएगा तो किस चीज में खर्च में लगाएगा, वापस से फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, शुरुआत से पहले जनरेट हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे और अल्टीमेटली उसे बेचे जाएंगे। और खरीदने वाला कौन, खरीदने वाला वही हाउस होल्ड होगा। इसीलिए जो लास्ट फेज आता है दैट इज अ डिस्पोजिशन फेज, जहां पर हाउस होल्ड के पास जो पैसे आए हैं वो उसे कंज्यूम करने में डिस्पोज कर रहा है। यहां पर फर्म भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी फर्म ने बनाए थे उसे डिस्पोज आउट कर रही है, सेल आउट कर रही है। तो डिस्पोजिशन फेज हमें क्या समझाता है, इनकम रिसीव फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड को जो भी कमाई मिली है इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर कौन है, फर्म। ठीक है, तो यहां पर क्या पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, पहले फर्म ने हाउस होल्ड को रुपए दिए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, फिर हाउस होल्ड ने इसे इसके रुपए वापस दे दिए इन द फॉर्म ऑफ, फर्म ने सेल किया है और इस सेल को परचेजर कौन था, हाउस होल्ड। तो एक के लिए जो खर्च होता है वो दूसरे के लिए कमाई, वाइसे वर्सा, मैं इसी चीज को दोबारा से बोल रहा हूं, जो एक के लिए कमाई होती है वो दूसरे का क्या होगा, खर्च होगा। तो सर इसमें दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो है एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड कौन है, हाउस होल्ड ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के एवज में जो फैक्टर इनकम बनता है इनका, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इस इनकम को इन लोग कंज्यूम करता है, डिस्पोज करता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो ये सबसे पहला टॉपिक था, दैट इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें 3 फेजेस के साथ हमने बात किया, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का हर छोटा से छोटा टॉपिक का वीडियोस मिलता रहे। टिल देन एंजॉय, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।